गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको बता रही हूँ आज कि समुद्री बीमा पॉलिसी की प्रमुख शर्तें या वाक्य क्या होते हैं, यानी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस जो सेमेस्टर 5 के हैं उनका मेन जो कंडीशन है क्लॉज ऑफ मैरीन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। मैंने आपको बताया था कि मैरीन इंश्योरेंस जो है वो क्या होता है। तो मैरीन इंश्योरेंस यानी समुद्रिक बीमा वैसी बीमा होता है जो हमारा 6 महीना के लिए यहाँ से जहाज बाहर जाता है और जिससे हम यहाँ से निर्यात करते हैं सामानों का। जब सामान यहाँ से निर्यात करके एक्सपोर्ट करके जब दूसरे देशों में जाता है तो बहुत सारे समय लग जाते हैं। वो माने समुद्र के रास्ते ही होकर वह दूसरे देशों में जाता है। तो उस समय में इतने सारे समय लग जाते हैं कि उस समय में हमारा क्या क्या पॉलिसी रहता है और उस बीच में 6 महीना में किसी भी कारणवश मान लीजिए जहाज डूब जाए या जहाज का सामान डूब जाए या जहाज पे समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया या व्हेल मछली ने किसी तरह से करवट बदली और जहाज को किसी तरह से डूब गया। तो ऐसे बहुत सारे ही कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण जो है सो हमारे जो मैरीन इंश्योरेंस में बीमा कंपनी को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या क्या कंडीशन होते हैं, कैसे कंडीशन होते हैं जिस समय में ये हमारा जहाज डूब जाता है और उस बीमा कंपनी को हमें बीमा के पैसे पूरे वापस करने पड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऐसा होता है जिसमें बीमादाता या बीमादाताओं के नाम में या बीमित राशि का या बीमित रकम का, बीमित विषय और बीमित जोखिमों का विवरण दिया जाता है, जिसे किस तरीके से किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई सामान हम दूसरे देश में ले जा रहे हैं तो उस देश में पहुंचने के बाद ही हमारी वो बीमा कंपनी का पहुंचने के बाद उनको मिलने के बाद ही हमें वो पैसे देते हैं। तो अगर इस बीच में हमारी अगर किसी भी तरह से कोई हानि हुई है तो उस हानि की भरपाई को हम कैसे कर पाएंगे, जिसमें देखिए एक पॉइंट कहता है कि हानि हुई है या नहीं, ये वाक्य है। यानी ये पॉलिसी बताता है कि अगर आपका हानि हुआ है 6 महीना में, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बीमा कंपनी आपको पैसे उसकी वापस नहीं करेगी। यानी हानि हुई है कि नहीं इसकी सूचना हमें देना आवश्यक है कि हमारा हानि हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है, अगर वो ज़रूरत है तो देना है। फिर जहाज का नाम वाक्य क्या है, नेम ऑफ द शिप क्लॉज, यानी क्या जहाज का नाम है, किस तरीके से दिया जाता है, वो सारे पॉलिसी में हमें एक करके दिखाने पड़ते हैं कि किस तरीके से पॉलिसी में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, किस तरीके से हमको करना है। फिर उसके बाद दिखाता है पॉइंट, देखिए जोखिम का प्रारंभ तथा अंत हो जाना, यानी किस तरीके से हम जोखिम को कम कर सकते हैं, जोखिम को किस तरीके से हम कम कर सकते हैं वो हमारा दिखाता है कि हम जोखिम को किस तरीके से, यानी अवधि का संकेत दे देता है कि हम इसको कम कर सकते हैं। फिर देखिए समुद्री संकट, या समुद्री संकट बहुत सारे जो है सो समुद्र पर संकट आते हैं, यानी आपदाओं की उसमें शामिल हो जाता है। यानी किस तरीके से समुद्र में जब सागर के तल में फंस जाता है, भयानक तूफान में पहुंच गया है, यानी जो जहाज है वो सागर तल में जाके फंस गया है, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं। एक ऐसा कहा जाता है जेटिशन का मतलब होता है, जो मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। जेटिशन का मतलब होता है कि जब जहाज पे खतरा, जहाज पे भार जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है तो उस समय में जहाज डूबने की स्थिति में आ जाती है। उस डूबने की स्थिति से निपटने के लिए जहाज के जो मालिक होते, जहाज के जो लोग होते हैं, वो जहाज को हल्का करने के लिए कुछ सामानों को उठा करके समुद्र में फेंकते हैं। अब उन सामानों को जो फेंक रहे हैं वो या तो जहाज का सामान है या किसी व्यक्ति का जो सामान जाने वाला है वो भेज रहे हैं। तो अनावश्यक रूप से वो जो है सो वो जहाज पर से जब सामान को भेजते हैं तो अनावश्यक रूप से उसकी जो है बीमा कंपनी को पैसे देने होंगे। कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जैसे मौसम के अनुसार खराब होने वाला है, लंबी अवधि के अनुसार, जैसे मछली है, दूध है, दही है,
जिसका जो ड्यूरेशन पीरियड जो है वो ख़राब होने की क्षमता बहुत अधिक है, वो ख़राब हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके से, उनकी टाइम लिमिटेशन है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन आप रख सकते हैं, उसके बाद वो चीज़ हमारा ख़राब हो जाता है और वो नहीं बन पाती। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए आप कर सकते हैं कि उस समय में जब होता है जहाज पर से कि उन सामानों को उठा करके फेंक दिया जाता है, तो उसको हम लोग जेटिशन कहते हैं, यानी जहाज का। तो उस समय में जब जहाज का जो बीमा कंपनी है उन पैसों का वो चुकाती है और बीमा कंपनी उस बिल को चुकता करके बताती है कि किस तरीके से हम ये चुकता करके दिया जाए। तो उसके बाद है नाविक कर्तव्य भंग होना, यानी नाविक का यह कर्तव्य होता है कि वो अपने जहाज को कैसे सही सलामत ले जाए, कैसे लोगों को सही सलामत ले जाए, सामान को कैसे ले जाए, जहाज या माल के स्वामियों की अनुमति के बिना जहाज को लेकर भाग जाना, बिना बंदरगाह शुल्क जमा किए बंदरगाह से जहाज को ले जाना, ये सब बहुत सारे होते हैं जिससे बीमा कंपनी को बहुत भारी मात्रा में नुकसान भोगना पड़ता है। और समुद्री डाकू, लुटेरे तथा चोर ऐसे होते हैं जो समुद्री डाकू, लुटेरे तथा चोर जो हैं उस पर हमला करके वो सामानों को ले लेते हैं। तो ये बहुत सारे पॉलिसी हैं जो मैंने एक एक करके आपको बता दिया है, व्हाट्सएप में भी भेज दूंगी, अगर ये भी दिक्कत होगा वो आप पूछिए। ओके, थैंक यू।